हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था क्लास 9th क्वार्टरली एग्ज़ाम नवंबर में जो हुआ था उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें लघु उत्तरीय जो भी क्वेश्चन थे आपके, मैंने उसके सॉल्यूशंस आप लोग को बताए थे। इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे मैंने आप लोग को कहा था कि अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और उसमें कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया जाता है आपको, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 5 का 5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है x³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारते हैं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है x³ + y³ + z³ - 3xyz। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है x³ + y³, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, बहुत यूज़फुल है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको हम लोग जो x³ + y³ है ना, इसके ऊपर हम लोग इसको सेट करेंगे। जहाँ जहाँ आपका a है वहाँ x और b की जगह पे y डाल देना है, बस। क्या हो जाएगा, x³ + y³ बराबर हो जाएगा x + y का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x + y, और ये पार्ट जो आपका है +z³ - 3xyz लिख दिया ऐसे ही। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद ना आपको करना क्या है, x + y का होल क्यूब ऐसे लिख दीजिए। ये जो z³ है ना, यहाँ पे इसको लेके आ जाइए, z³ - 3xy x + y - 3xyz, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये फिर से वही कंडीशन आ गया, ये पूरा आपका मान लो a है और ये b है, तो a³ + b³ फिर से इसी फॉर्मूले पर आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। क्या हो जाएगा, देखो a + b का होल क्यूब था पहले, तो a कितना है आपका x + y, b कितना है आपका z, इसका होल क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद क्या था -3ab, तो -3a और इंटू b, a b हो गया -3ab। फिर ब्रैकेट के अंदर a + b लिखना था, तो a आपका हो गया x + y और b आपका हो गया z, तो a + b हो गया x + y + z, ठीक है। ये तो हो गया, इसको मैंने कर दिया। अब बचा आपका ये, तो इसमें क्या करना है, देखो इसको हम दूसरी लाइन में कर रहे हैं 3xy x + y और यहाँ 3xyz है, तो 3xy इसमें भी है और इसमें भी है, तो -3xy हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचेगा इसमें x + y, ठीक है, और यहाँ माइनस है, हमने माइनस ले ही लिया पहले, तो क्या आ जाएगा प्लस, और इसमें क्या बच गया 3xy तो हमने लिख ही दिया था, तो बचा क्या z, तो z लिख दो यहाँ पर। अब आप देखोगे 3 ग्रुप बन गया, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, तीनों में x + y x + y + z x + y, मतलब तीनों में आ रहा है x y z x + y + z x + y + z और x + y + z। तो हम x + y + z को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से x + y + z का होल क्यूब था, हमने x + y + z ले लिया है, ठीक है। तो बचेगा क्या, x + y + z का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भी x + y + z हमने निकाल लिया पहले, तो बचेगा क्या 3 × -3 × x + y × z, यहाँ से भी निकाल लिया, तो बचेगा क्या -3xy हो गया। अब क्या करेंगे, x + y + z लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a + b + c का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, या फिर x + y + z का जो होल स्क्वायर करके जो फॉर्मूला आता है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्या हो जाएगा x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप गुना कर दीजिए, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस इंटू जेड है, तो 3z को पहले गुना करिए, 3z हो गया, 3z को x से गुना कीजिएगा तो -3zx आ जाएगा, 3z को y से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3yz, और यहाँ पर -3xy आ जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में। अब उसके बाद क्या करना है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड लिखिएगा, और यहाँ पे आप इसको ये वाला ब्रैकेट कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ से कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, तो हो गया आपका, बचेगा क्या आपका, देखो 2xy और यहाँ -3xy, तो 2xy में से 3xy माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, -xy। ये सब आपको आता होगा आई होप, अगर नहीं आता है तो आप मेरी 8 क्लास की जो वीडियो उसको देख लीजिए, ये सब बहुत उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। 2yz और 3yz माइनस में है तो बचेगा आपका -yz, 2zx और 3zx माइनस में है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा -zx, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है यानी कि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो सिद्ध करें, तो प्रूफ करना है आपको अंतःकोण यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर एक आयत का निर्माण करते हैं यानी कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको मैं यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ कि क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि देखो एक पहले तो आपको देखना है कि एक दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। और इस दो पैरेलल, मान लो इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन का आप LM ले लो, कोई भी दो लाइन है। अब इस दो लाइन को क्या हो रहा है कि एक तीसरी लाइन काट रही है, ठीक है, मान लो कि इसको एक तीसरी लाइन कट कर रही है ऐसे, ये तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल से काट रही है इसको। अब उसके बाद कहता है कि इसके बाइसेक्टर जो अंदर में जो कोण बन रहा है ना, जैसे ये 4 कोण बन रहा है अंदर में, तो इसके बाइसेक्टर मतलब इसको आधा किया, इसको आधा किया, इसको आधा किया और इसको भी आधा किया, ठीक है। तो ये हमने क्या खींचा है, ये बाइसेक्टर खींचा हमने, ठीक है, ये भी बाइसेक्टर खींचा हमने और ये भी बाइसेक्टर खींचा। बट ये खींचने से यानी कि इसका बाइसेक्टर ये, इस एंगल का बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, जब हमने खींचा तो ये जो है ना, ये क्या बन गया, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये प्रूफ करो कि ये जो बना ना फिगर, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है, ये आपको प्रूफ करना है। तो नामकरण कर दीजिए इसका, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिए इसको, एक पॉइंट यहाँ पर P, और ये ले लीजिए आप सपोज दैट S, ठीक है, और ये ले लीजिए QR, और ये आप ले लीजिए AC, ठीक है, ये आप ले लीजिए AC। और जो कट रहा है ना, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, सपोज दैट इसमें आप अपने मर्जी से जो भी नाम चाहें आप ले सकते हैं। आप इसको यहाँ पर से हटा के आप यहाँ पर लिख दीजिए A और यहाँ लिख दीजिए C, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको देखो कि ये क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, इनके बांट रहा है, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिएगा आप क्या है, मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, जो आपको जैसे कि दिया क्या है इसमें, या लिख ही देता हूँ मैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसमें लिख लीजिएगा कि L या सॉरी जो आपका PS है और QR है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के। और तिर्यक छेदी रेखा कौन है इसमें, AC, ठीक है, AC क्या है इसमें, तिर्यक छेदी रेखा, या इसका कोई P नाम लिख लीजिए कि P तिर्यक छेदी रेखा जो कि A और C पर कट करती है, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि जो एंगल आपका बन रहा था कौन, PAC, ठीक है, तो PAC और ACQ इसका जो बाइसेक्टर है, मान लो ये B पर मिल रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, और ये जो है ना ये D पर कट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, हमें साबित क्या करना है, यहाँ पर लिख दो साबित, क्या करना है साबित, तो हमें ये साबित करना है कि ABCD एक आयत है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले देखो, अब हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। देखो PAC का आधा क्या है, यानी कि जो PAC है, देखो PAC आपका क्या है, ये एंगल PAC और ACR ये दोनों बराबर है, ACR बराबर है, क्यों है बराबर,
यहाँ पर हम हिंदी में लिख रहे हैं एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, तो अगर हम दोनों का आधा करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड कर दिया, PAC/2 और ACR/2, तो क्या बन जाएगा? PAC का आधा क्या हो जाएगा? तो देखो PAB हो जाएगा और BAC होगा, तो हम अभी BAC लेंगे। ठीक है, BAC और ACR का आधा, ACR का आधा ACD, एंगल ACD हो गया ना। ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गई। ठीक है, ओके। अब आप देखिएगा कि AB और CD ये 2 लाइन है और ये जा रही है एक काटती हुई एक स्क्वायर लाइन, लेकिन ये दोनों जो एंगल बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों एकांतर कोण है ना। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ये दोनों एकांतर कोण है, लिखेंगे चूंकि ये एकांतर कोण है इसलिए जो आपका AB होगा, ठीक है, AB और CD या फिर DC लिख लीजिए, दोनों आपका AB और DC बराबर होगा। ठीक है, AB और DC क्या होगा? सॉरी, पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल हो गया। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इसको बाइसेक्ट किया तो ये और ये बराबर हो गया, तो आपका ये दोनों पैरेलल हो गया, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होंगे तो 2 लाइन पैरेलल होगी, है ना। एंगल SAC और एंगल QCA बराबर है, और इसका जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? BCA क्या हो जाएगा? बराबर BCA, और QCA का आधा करेंगे तो सॉरी SAC का आधा करेंगे तो DAC होगा। सॉरी, यहाँ पर इसको हटा दो, DAC, और QCA का आधा करेंगे तो QCA का आधा करेंगे तो BCA हो जाएगा, BCA हो जाएगा। और ये दोनों फिर से क्या है? एकांतर कोण है, तो यानी कि एकांतर कोण यहाँ पर लिख दोगे, ये एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका जो AD है और BC ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, यानी कि समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो जब ये समांतर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? अब ये तो समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका आधा ये और इसका आधा ये, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों अल्टरनेट, तो ये दोनों बराबर हो गया, पैरेलल हो गया। और इसका आधा ये, तो ये और ये एकांतर कोण की ये दोनों बराबर हो गया, और एकांतर कोण है इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गया। इसका मतलब ABCD समांतर चतुर्भुज हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो आपका PAC है, PAC, ठीक है, और CAS ये दोनों क्या है? आपका लीनियर पेयर है ना। आप फिगर देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका एंगल PAC है, ठीक है, एंगल PAC और जो आपका एंगल CAS है, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है? ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म है। अब इसका भी आधा करो। ठीक है, इसका आधा किया और इसका आधा किया, तो इसका भी आधा करेंगे, दोनों तो सबको, इसको भी डिवाइड किया 2 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो PAC का आधा करोगे तो हो जाएगा BAC। ठीक है, और CAS का आधा करोगे तो हो जाएगा CAD। देख लो यहाँ पर, आप एक बार फिगर देख लो तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। PAC का आधा करोगे तो BAC आएगा, और CAS का आधा करोगे तो CAD आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 90, यानी कि BAC और CAD दोनों को मिलाया तो कितना आ गया? 90। अब ये जो है आपका, ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और ये आपका क्या है? 90 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो अब एक एंगल आपका जो BAD है वो 90 तो आ गया, BAC और CAD कितना हो गया? BAD, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और इसका एक कोण समांतर चतुर्भुज है, और इसका जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ABCD एक आयत होगा। क्या होगा? एक आयत है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखो अभी जो है ना, इसमें 1 2 3 क्वेश्चन इसके रह जाते हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में बना दूंगा।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी हो रही है, तो मैं आपको 13, 14, 15 जो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, और वीडियो भी लंबी हो गई है तो 3 क्वेश्चन आपको बचता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, ताकि मैं आपको वहाँ पर भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।